बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर के शहरियों के लिए एक और तोहफ़ा। सूबाई दारुल हुकूमत में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर काम का आगाज़ और एक्सपो सेंटर ता ख़ियाबान जिना स्ट्रक्चर प्लान रोड का संग बुनियाद रख दिया गया। MNA सैफुल मलूक खोखर और सूबाई वज़ीर खेल फैसल खोखर ने स्ट्रक्चर प्लान रोड का संग बुनियाद रखा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से शहर लाहौर के वासियों को एक और तोहफ़ा दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से शहर लाहौर की ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर और बरकरार रखने के लिए एक और स्ट्रक्चर प्लान रोड्स है, जिसका आज संगे बुनियाद रख दिया गया है। इस स्ट्रक्चर प्लान पाइन एवेन्यू जो रोड है, इसका आगाज़ एक्सपो सेंटर से होता है और मुख्तलिफ जो सोसाइटियाँ हैं वहाँ से होती हुई ये कादर तुपाश के मुकाम पर आकर इख्तिताम पजीर होगी। 4.75 किलोमीटर तवील ये जो रोड है इसकी लंबाई है और ये इसके कादर तुपाश चौक के मुकाम पर 3 लेन का जो अंडरपास है उसको भी प्रपोज किया गया है। आज इसका बाकायदा तौर पर जो संगे बुनियाद है वो सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर और MNA मलिक सैफुल मलूक खोखर, इसके अलावा सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर, इसके अलावा मलिक शहबाज खोखर और दीगर जो मुस्लिम लीगी रहनुमा थे उनकी तरफ से इसका संगे बुनियाद रख दिया गया है और इस मंसूबे को आइंदा 4 से 5 माह के अरसा में मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये कादर तुपाश चौक के मुकाम पर जो मुजवज़ा अंडरपास है उस हवाले से चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद की तरफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक सैफुल मलूक खोखर को ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें बताया गया कि जो ट्रैफिक रिंग रोड से पाइन एवेन्यू से होती हुई कादर तुपाश चौक पर आ रही है वहाँ पर 3 लेन 2 तरफा जो अंडरपास है वो बनाया जाएगा और उसके बाद इस नई बनने वाली जो स्ट्रक्चर प्लान रोड है उसके साथ इसको मुंसलिक कर दिया जाएगा। LDA की तरफ से बाकायदा तौर पर इस मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया है और अब इस मंसूबे को आइंदा 5 से 6 माह में तमीरती काम मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत खासा सलमान रफ़ीक ने कहा है कि अस्पतालों के अमूर में बदतरीज बेहतरी आ रही है। अद्वियात की फराहमी मुसलसल बेहतर हो रही है। अस्पतालों में नज़्म व ज़ब्त को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इलाज मुआलजे में खलल डालने वाले अनासिर को निशानदही करके कार्रवाइयाँ जारी कर रहे हैं। महकमे की जानिब से 210 एयर कंडीशनर्स म्यू अस्पताल को दिए जा चुके हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अभियान के मुताबिक सरकारी अस्पताल के अमूर में बतदरीज बेहतरी आ रही है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान का यह कहना था कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी में मुसलसल बेहतरी लाई जा रही है, जबकि अस्पतालों में नज़्म ज़ब्त को भी यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि उसातिज़ा की इज्जत ना करने वाले और इलाज मुआवजे में खलल डालने वाले अनासर की निशानदही करके एक्शन भी लिया जा रहा है। जबकि न्यू अस्पताल लाहौर के HVAC की सालाना मेंटेनेंस करवाई जाती है और इस वक्त HVAC सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, जबकि इस वक्त न्यू अस्पताल लाहौर में 1000 से ज़ायद AC मौजूद है और हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल के लिए मजीद 150 AC दे दिए गए हैं। जबकि रवां साल महकमा की जानिब से कुल 210 एयर कंडीशन न्यू अस्पताल को दिए जा चुके हैं। जबकि हुकूमत पंजाब ही ने हाल ही में अद्वियात की मद में गुज़िश्ता 5 वर्षों के वाजबात 22 अरब रुपये अदा किया है, जिसकी अदायगी गुज़िश्ता हुकूमत की जिम्मेदारी थी। जबकि अस्पताल के शनाख्ती अनासर मीडिया को झूठी मनगढ़ खबरें देने से भी गुरेज करें। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर ने जून के महीने में मुकर्रर हदफ हासिल करते हुए 37 बिलियन रुपए की रकम हासिल कर ली। तर्जुमान कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस का कहना था कि मुकर्रर रकम जून 2024 में हासिल करदा रकम के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं मोहम्मद अली से। अली, अपडेट कीजिएगा। कॉर्पोरेट टैक्स वसूली के हवाले से तर्जुमान ने एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक रकम जो उनकी जून 2024 में हासिल करदा रकम से 50% ज्यादा बताई जा रही है। इस साल उन्होंने 37 बिलियन रुपए रकम टैक्स की वसूली में इकट्ठे किए, जबकि माली साल 2025 और 24 के दरमियान कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर से मुकर्रर हदफ से 42% ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया था। लाहौर के साथ साथ पंजाब की तमाम फील्ड फॉर्मेशन में भी सबसे ज्यादा है, जबकि मुतलका कामयाबी हासिल करने वाली चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेटिव टैक्स ऑफिस लाहौर सादिया सदफ गिलानी को वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रेड B में 21 से 22 में तरक्की देने के बाद उनको मजीद अगले अहदाफ दिए जाएंगे नई पोस्टिंग के बाद। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से आपको बताएं, शहर के मौसम में तमाम दिन सूरज की मामूली हिदत किसी कदर हब्स और बादलों का इंतज़ाज दिखाई देता रहा। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 6 जुलाई से बारिशों के नए निज़ाम की आमद मतवक्की है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं सोहेल कैसर से। सोहेल, बताइएगा।
देखें, आज दिन के बेशतर औकात में तो बादल जो हैं वही ज़्यादातर लाहौर की फ़िज़ाओं में डोमिनेट रहे, लेकिन इस दौरान गाहे बगाहे सूरज भी कोशिश करता रहा कुछ अपनी झलक दिखलाने की, और इसमें किसी हद तक उसको कामयाबी भी मिली, लेकिन ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। और गाहे बगाहे हब्स की जो कैफियत है वो भी अपनी टांग अड़ाती रही मौसम की तमाम सूरत हाल के दौरान। लेकिन अब आकर थोड़ा सा हब्स जो है वो ज़्यादा महसूस होने लगा है। इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना है कि अब चूँकि हवा रुक गई है तो इस वजह से हब्स की कैफियत ज़्यादा महसूस होने लगी है। और मानसून के दौरान अमूमन यही होता है कि जब तक हवा चलती रहती है हालात बड़े नार्मल रहते हैं, लेकिन जैसे ही हवा रुकती है तो फिर सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हब्स तो नहीं है, अलबत्ता बस महसूस हो रही है ये कैफियत। शहर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, और आइंदा दिनों के हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि 6 जुलाई से बारिशों का एक नया निज़ाम मुल्क के बलाई इलाकों में प्रिवेल करेगा, और वहाँ से होता हुआ पंजाब और मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरफ भी जाएगा। लेकिन ये मजबूत सिस्टम ज़्यादातर मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का बाइस बनेगा। इसी तनाजुर में PDMA की तरफ से एक अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें दरियाओं के किनारों पर रहने वालों को मुतनब्बे किया गया है और उनको कहा गया है कि वो प्रीकॉशनरी मेजर्स के तौर पर सूरत हाल के मुमकिन तौर पर सूरत हाल के ख़राब होने से पहले ही हिफाजती इक़दाम कर लें और दरियाओं से कदरे पीछे हट जाएं ताकि किसी सानहे से बचा जा सके। ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया। भारत में बारिशों से सूखे रावी में जान पड़ गई। शाहजरा के मकाम पर दरिया में पानी का बहाव 10,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा, जबकि दूसरे बड़े दरिया सतलुज में पानी के लिए इंतज़ार तवील हो गया है। भारत में दरिया रावी के बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें, खुश पड़े दरिया में बारिशों के बायस पानी की रवानी नज़र आने लगी। रावी में शाहजरा के मकाम पर पानी का बहाव 10,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। इस पानी में मराला रावी लिंक कैनाल का पानी भी शामिल है। चंद रोज़ पहले रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की आमद 9,000 क्यूसेक तक जा पहुंची थी। दूसरी तरफ दूसरे बड़े दरियाए सतलुज का पानी के लिए इंतजार जारी है। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदादे स्मोक केस की समाअत हुई। अदालत का धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। गाड़ियों की चेकिंग के लिए महकमा माहौलियात को मजीद टीमें बनाने की भी हिदायत कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक और दीगर की इंसदादे स्मोक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की। महकमा माहौलियात के ला अफसर मियां इरफान अकरम ने अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियों की चेकिंग के लिए सूबे भर में 11 इंस्पेक्शन टीमें बन गईं। अदालत का महकमा माहौलियात को मजीद इंस्पेक्शन टीमें तश्कील देने का हुक्म। अदालत का आइंदा समाअत पर महकमा माहौलियात के डायरेक्टर को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इंस्पेक्शन टीमों को सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। अदालत ने वाज़ेह किया कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए तमाम महकमे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का अहम फैसला NA 138 पाकपतन से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार राव उमर हाशिम की इलेक्शन पटिशन समाअत के लिए मंजूर। ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का अहम फैसला। NA 138 पाकपतन से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार राव उमर हाशिम की इलेक्शन पिटीशन समाअत के लिए मंजूर। ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार अहमद रजा मानिका के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालती फैसले में कहा गया है कि अहमद रजा मानिका ने पिटीशन पर 2 एतराज़ात आयद किए थे। एतराज़ात में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पिटीशन दायर करते वक्त दरख्वास्त गुजार खुद मौजूद नहीं था। पिटीशन के साथ गवाहों की फहरिस्त और बयान हल्फी मुंसलिक नहीं था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस अनवार हुसैन ने 9 सफ़ात के तहरीरी फैसले में लिखा कि इलेक्शन एक्ट के तहत पिटीशन दायर करते वक्त दरख्वास्त गुजार का खुद मौजूद होना जरूरी नहीं। दरख्वास्त गुजार अथॉरिटी लेटर के जरिए भी पिटीशन दायर कर सकता है। पिटीशन के साथ गवाहों की फहरिस्त और बयान हल्फी भी मौजूद था, लिहाजा अहमद रजा मानिका के एतराज़ात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद किए जाते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने राव उमर हाशिम के इलेक्शन पिटीशन के आइंदा समाअत पर फ्रीकैन के वकला को दलाल के लिए तलब कर लिया। फवाद चौधरी की 9 मई के मुकदमात में चालान और दीगर दस्तावेजात की नकूल की फराहमी के लिए दरखास्तें। लाहौर हाईकोर्ट ने दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
फवाद चौधरी की 9 मई के मुकदमात में चालान और दीगर दस्तावेजात की नकूल की फरहमी के लिए दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन्हें 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक मुकदमात में हक़ाइक़ के बरक्स मुलव्विस किया गया। मातहत अदालत चालान समेत दीगर अहम दस्तावेजात की नकूल फराहम नहीं कर रही, लिहाजा अदालत इन मुकदमात की मुसद्दिका नकूल फराहम करने का हुक्म जारी करे। दूसरी जानिब प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम ज़रूरी दस्तावेजात बाशमूल चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा है। कानून के मुताबिक तमाम कार्रवाई मुकम्मल की गई है। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फवाद चौधरी की जानिब से दायर दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। शहरी बिलक पड़े 50 रुपये से लेकर 400 रुपये तक मुख्तलिफ रूट्स पर इजाफी किराया वसूल किया जाने लगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से, जो इस वक्त बदामी बाग बस स्टैंड पर मौजूद हैं। अली, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आज लाहौर से इंटरसिटी बस किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। लाहौर से फैसलाबाद, भलवाल, चकवाल, सियालकोट रूट पर 50 रुपये किराए का इजाफा किया गया है, जबकि मीरपुर, कराची, इस्लामाबाद, कोटली रूट पर 200 से 300 रुपये तक इजाफा देखने में है। सियालकोट, चकवाल, साहिवाल, भलवाल इसी तरह दीगर रूट्स पर भी इजाफा दिखाई दिया गया है। सियालकोट का किराया 700 था, 750 रुपये वसूल किया जा रहा है। कोटी का किराया 2000 था, इसको 2300 रुपये कर दिया गया। जबकि लाहौर से फैसलाबाद का किराया जो सा था वो भी 850 रुपया वसूल किया जा रहा है। पहले 800 रुपया वसूल किया जा रहा था। इसके अलावा कोयटा, दीगर जितने भी मानसरा, एबटाबाद, रावलपिंडी, तमाम साइडों पे जो किराए वो बढ़ा दिए गए हैं और बाकायदा तौर पे ट्रांसपोर्टर जो से हैं वो अजाफी किरायों के साथ नई टिकट्स जारी कर रहे हैं। लाहौर बस स्टैंड पे भी यही मंजर देखने में आया और इसी तरह क्योंकि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों में रात के जैसे इजाफा किया गया, तो आज सुबह जो है जब दोबारा लोगों ने आंख खोली तो महंगे पेट्रोल और डीजल के बायस किराए में भी खातिर इजाफा देखने में आया। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। नए माली साल का आगाज़ आवाम पर भारी पड़ गया। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आवाम ने गम व गुस्से का इजहार किया है। नए माली साल के पहले ही रोज पेट्रोल और डीजल के निर्खों में होशरुबा इजाफा। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 10 रुपये 39 पैसे बढ़ा दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में भी 8 रुपये 36 पैसे इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने पर शहरियों का गम व गुस्से का इजहार। कहते हैं कि होशरुबा महंगाई के बायस जिंदगी का पहिया चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते, पेट्रोल कहाँ से डलवाएं? 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? इससे अलावा हम गवर्नमेंट को और कुछ नहीं कह सकते। पेट्रोल के साथ कैरी बढ़ता है, कैरी के साथ आपकी ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट के साथ आपकी मार्केट्स जो हैं वो लिंक करती हैं। A to Z जो है वो हमारी जो इकॉनमी है हमेशा की तरह डाउनफॉल का शिकार हो रही है। स्कूल वगैरह, अकेडमीज वगैरह, कॉलेज जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी अखराजात बढ़ गए हैं। तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें मुश्किलात का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। 15 दिन पहले महंगा हुआ था और अब फिर अभी यकम जुलाई पे फिर महंगा कर दिया है। तो टैक्सेस में रिलीफ का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक तरफ से रिलीफ दें और दूसरी तरफ से उनको और ज़्यादा तंग कर दें। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होना है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। नए माली साल शुरू होते ही नए टैक्सेस का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी आयद। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयद लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया है। हुकूमत ने IMF की शर्त के तहत पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी आयद की। पेट्रोल पर कार्बन लेवी एडजस्टमेंट के लिए PDL कम करके 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर पहले फी लीटर 78 रुपये PD लेवी वसूल की जा रही थी। हाई स्पीड डीजल पर क्लाइमेट लेवी एडजस्टमेंट के लिए PD लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर इससे कबल PD लेवी 78 रुपये फ़ी लीटर वसूल की जा रही है।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, सरकारी रेट लिस्ट कागज के टुकड़े तक महदूद होकर रह गई है। सब्जियां, फल और फार्मी अंडे सरकारी कीमतों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इंतजामिया अपनी ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी निर्खनामे कोई न माने। सब्जियां, फल और फार्मी अंडे सरकारी कीमतों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। सब्जी मंडियों, गली मोहल्लों और पोश इलाकों में अशिया ज़रूरिया के अलग अलग दाम मुकर्रर हैं। इंतजामिया अपनी ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों की कीमतों में मजीद ब्रॉयलर के दाम मुर्गी फरोशों के लिए दर्द सर बन गए। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रॉयलर सस्ता लेकिन होलसेल मार्केट में महंगा। सरकारी रेट लिस्ट में जिंदा ब्रॉयलर 284 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मंडी में 300 रुपये फ़ी किलो तक ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। ब्रॉयलर की ब्लैक मार्केटिंग फिर से शुरू। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रॉयलर सस्ता लेकिन होलसेल मार्केट में जिंदा ब्रॉयलर महंगा दस्तयाब। जिंदा ब्रॉयलर की फ़ी किलो सरकारी कीमत 10 रुपए कमी से 284 रुपए मुकर्रर। होलसेल मार्केट में जिंदा ब्रॉयलर 300 रुपए फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। रेट लिस्ट में ब्रॉयलर गोश्त 14 रुपए सस्ता, फ़ी किलो दाम 432 रुपए है। ब्रॉयलर फरोश परेशान, कहते हैं सरकारी रेट लिस्ट समझ से बाहर है। मंडी में तेजी है, जबकि इंतजामिया ब्रॉयलर सस्ता जाहिर करके रेट लिस्ट जारी कर रही है। इंतजामिया ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को कंट्रोल करे। 2 दिन सस्ता होता है ना, तो 1 दिन में मंडी वाले ब्लैक कर देते हैं। अब देखें, ये 2-3 दिन पहले ये 50 रुपये नीचे आया, अब जिंदा का रेट 50 रुपये बढ़ गया है, तो बेचारे दुकानदार क्या करेंगे। आज मंडी तेज चली गई है, कल नीचे थी, एक लेवल पे काम नहीं हो रहा। उसकी वजह ये चाह रहे हैं कि रेट बढ़ा दें। मार्केट में चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। शुगर मिल्स मालिकान मनमाने नर्ख पर चीनी फरोख्त करने लगे हैं। इंतजामिया परचून मार्केट में चीनी सस्ते दामों ना बेचने पर इन एक्शन। परचून दुकानदार 180 रुपये में मिलने वाली चीनी 164 रुपये में बेचने से गुरेजा हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। चीनी नर्ख सूरत हाल पर इंतजामिया की फुर्तियाँ जारी। थोक मार्केट और शुगर मिल से महंगी मिलने वाली चीनी सस्ते दामों फरोख्त कराने के लिए इंतजामिया सरगर्म। शुगर मिल से चीनी 175 रुपए किलो में मिल रही है। थोक मार्केट में चीनी की फरोख्त 178 से 180 रुपए किलो तक। परचून मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपए किलो में मिलने लगी, जबकि परचून के लिए चीनी का सरकारी रेट 164 रुपए किलो मुकर्रर है। दुकानों पर 164 रुपए किलो चीनी फरोख्त न करने वालों के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। इंतजामिया की कार्रवाई पर दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना ही छोड़ दी। सारिफ कहते हैं कि जब दिल करता है चीनी महंगी कर दी जाती है। मार्केट में तकरीबन 180 रुपए है और गली मोहल्ले में चले जो 190-200 रुपए बेच रहे हैं। मरियम नवाज साहबा से अपील है हमारे हाल पे रहम किया जाए। यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं है, मन मर्जी के रेट हैं। किसी दुकान पे जाएं 180 की है, किसी पे जाएं 190 के, और सब अपना अपना रेट लगा रहे हैं। मिलती नहीं, अब मिलती है तो 180-200 गुड़ है वो भी चीनी वाला दे रहे हैं। दुकानदार कहते हैं इंतजामिया परचून की बजाय नए शुगर मिल्स मालिकान पर कार्रवाई करे। 180 रुपए में खरीदी गई चीनी 164 रुपए में कैसे बेचें। चीनी की भाई सूरत हाल ये है, बाजार जो कीमती नर्ख है वो 164 रुपए है, हमें होलसेल मार्केट में 180 रुपए मिल रही है, तो कैसे 164 बेच दें। अगर बेचते हैं तो कहाँ से पूरे करेंगे। हुकूमत को ये भी चाहिए हमारा भी ख्याल करे। हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात भी चीनी रेट कम ना करा सके। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।